हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको जॉब इंटरव्यू की तैयारी से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हूं। यदि आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने का सपना देख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल करने से पहले हमें इंटरव्यू फेस करना होता है, और इंटरव्यू को फेस करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना होता है उस इंटरव्यू के लिए। इट मीन्स हमें इंटरव्यू की तैयारी करना होती है, तो ही जाकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं और इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं, और जो इंटरव्यूअर है उनको इम्प्रेस कर हम एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो किसी भी इंटरव्यू को फेस करने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो गाइस, किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल करने से पहले सबसे पहले एक काम आपको कर लेना है कि कंपनी के बारे में आपको रिसर्च कर लेना है। जी हाँ, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कर लें जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मतलब कि वो कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पर हासिल कर सकते हैं। आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो भी वो कंपनी है उसके टीम मेंबर्स के बारे में, उसके प्रोजेक्ट के बारे में, नई घोषणा के बारे में, उस कंपनी के वर्क के बारे में, किस तरीके से उस कंपनी में वर्क किया जाता है। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। तो गाइस, आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस कंपनी में आप नौकरी हासिल करने का सपना देख रहे हैं, तो उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आप अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च का सोर्स मैंने आपको बता दिया है कि आप इंटरनेट के जरिए ही उसकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करके उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉब के बारे में जानकारी जुटाना। आप जिस किसी भी जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस जॉब के बारे में अच्छे से जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। कंपनी मुख्य रूप से आपसे सबसे पहले जॉब के बारे में ही पूछती है। इसके अलावा आपको खुद भी तैयारी करनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आपको वहाँ क्या क्या करना पड़ सकता है। साथ ही आपको पहले ही देख लेना चाहिए कि वहाँ जो काम करना पड़ेगा उसमें आपको रुचि है या नहीं, आप उसमें इंटरेस्टेड है नहीं। तो जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने पोस्ट के बारे में पहले ही जानकारी कलेक्ट कर लेना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्या क्या काम आपको उस कंपनी के अंदर करना पड़ सकते हैं, जिससे कि आपसे जब सवाल पूछा जाए तो आप उसका आंसर सही दे सकें और अपनी रुचि को बता सकें कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद आपको तीसरा काम करना क्या है, स्किल और योग्यता को जॉब रोल से मिलाना है। जी हाँ, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो योग्यता है, उसको आपको जॉब रोल से मैच करना है, जॉब रोल से आपको मिलाना है। तो इंटरव्यू की तैयारी का अगला पड़ाव होता है स्किल और योग्यता को जॉब रोल से मिलाना, कि आपके इसके लिए फिट बैठते हैं या नहीं। जी हाँ, जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आप फिट बैठते हैं या नहीं। तो जॉब के विवरण के आधार पर आप एक सूची बना लें अपने स्किल, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, आपकी योग्यता, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एबिलिटी के बारे में, ताकि आप इंटरव्यू में इन सब बातों पर फोकस करके उत्तर कर सके, जिससे कि इंटरव्यूअर को पता चल सके कि आप जॉब के लिए फिट हैं या नहीं। तो इसकी पूरी आपको एक लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए, आपको एक सूची बना लेना चाहिए अपने स्किल्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में, आपकी एबिलिटी के बारे में। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जिससे कि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सके और उसके पूछे गए सवालों के जवाब सही सही दे सके। इसके बाद गाइस, आपको चौथा काम करना क्या है, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब तैयार कर लेना है। जी हाँ, कि कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको उन सवालों की एक लिस्ट तैयार कर लेना है, उन सवालों के जवाब आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो ये मोस्टली क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये इंग्लिश में पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताएं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस कंपनी में क्यों जॉब करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में जॉब क्यों हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद एक और कॉमन क्वेश्चन है, आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं। यहाँ वेयर वुड यू लाइक टू सी योरसेल्फ आफ्टर विथिन 5 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों बाद या 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे, कहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है जो कि मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम आपको ही जॉब क्यों दें। जी हाँ, व्हाई शुड वी हायर यू या व्हाट शुड आई हायर यू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम आपको नौकरी पर क्यों रखें, हम आपको जॉब क्यों दें। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सवालों के जवाब अच्छे से तैयार कर लेने हैं, पर आपको वहाँ पर
इंटरव्यू में जवाब देने में जो तकलीफ है वो बिल्कुल नहीं होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर पाएंगे अगर आपने ऑलरेडी इन सवालों के आंसर्स को प्रिपेयर कर लिया है जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो आप फुली कॉन्फिडेंस इन सवालों के आंसर दे पाएंगे। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, इंटरव्यू के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अभ्यास करना है। तो इंटरव्यू के डर की वजह से काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, जो हमारे अंदर की नर्वस होती है, जो हमारे अंदर हेजिटेशन होता है, उसकी वजह से काफ़ी लोग अफ्रेड हो जाते हैं, डर जाते हैं। इस घबराहट के चक्कर में लोग ढंग से सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, अच्छे तरीके से ठीक ठीक सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, जिससे कि उनका इंटरव्यू सही से नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि अभ्यास करने से आपको सफलता मिलती है। जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए घबराहट को दूर करने के लिए आप पहले से ही इसकी तैयारी करें या अभ्यास करें, जिससे कि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो हेजिटेशन है, आपके अंदर जो डर है, वो डर आपके अंदर का खत्म हो जाए और आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को फेस कर पाएँ। क्योंकि जो घबराहट होती है, उस घबराहट के चक्कर में अच्छे लोग इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले। इसके बाद गाइस 6 नंबर का जो पॉइंट आता है, रिज्यूमे की कॉपी और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज को आपको तैयार कर लेना है। जी हाँ, जो आपका रिज्यूमे है उसकी आपको कॉपी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए आप लेकर जाएंगे, तो उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है, उनको आपको तैयार कर लेना है। तो जब भी आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो CV या आपका जो रिज्यूमे मांगा जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल क्वालिफिकेशन लिखी होती है। अगर आपके रिक्रूटर ने कोई दस्तावेज लाने को बोला हो तो उसको भी साथ लेकर जाएं। इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो ये तैयार पहले से ही आप कर लीजिए कि आपका ये रिज्यूमे है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पूरी एक फ़ाइल तैयार कर लीजिए। सिस्टमेटिक तरीके से आप उनको अरेंज कर लीजिए, उनको सेट कर लीजिए। आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, पर्सनल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास कुछ एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट है, तो पूरी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। अच्छे तरीके से अपने रिज्यूमे की कॉपी रख लीजिए और साथ में आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसकी भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, उसको फाइल में सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसी बात गाइस 7 नंबर पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो है आपको कपड़ों का सिलेक्शन करना, कपड़ों की तैयारी करना। जी हाँ, आपका जो ड्रेस कोड होता है उसको आपको तैयार करना है कि इंटरव्यू के लिए आपको कौन से कपड़े पहनकर जाना है। जी हाँ, काफ़ी सारे जो बंदे रहते हैं वो यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो गाइस इंटरव्यू में पहने जाने वाले कपड़ों को पहले से ही आपको तैयार कर लेना है और एक रात पहले आपको उन्हें अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अगर स्टार्टअप में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सेमीफाइनल, कैजुअल, फॉर्मल शर्ट और जीन्स पैंट कपड़े, और अगर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो फॉर्मल शर्ट पैंट पहनकर जाएं। जब आप अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं तो रिक्रूटर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप खुद भी अच्छे लगने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले आपको बिल्कुल फॉर्मल गेटअप में जाना है, फॉर्मल लुक में जाना है कि शूज़ कैसे पहनना है, आपका जो आप कपड़े पहनेंगे तो वो आपके किस तरीके से आपको कपड़े पहनना है। तो फुली आपको पहले तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है, तैयारी करके जाना है। कपड़ों का सिलेक्शन आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देने जाना है। जी हाँ, इंटरव्यू में सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं बल्कि आपको भी कुछ सवाल पूछने का मौका भी मिलता है। इसके आखिर में इंटरव्यू आपसे कहते हैं कि अगर आपको कोई सवाल सही से समझ नहीं आया तो बताइए, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए। कभी भी इंटरव्यू को इस सवाल का जवाब नहीं में ना देना है। जी हाँ, कभी भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर ना में नहीं देना है। इस सिचुएशन में, इस स्थिति में हमेशा आपके पास सवाल तैयार होना चाहिए, पहले से ही आपको इसके आंसर पता होना चाहिए। तो इस तरह आप इंटरव्यू की तैयारी इन दिए गए स्टेप के अनुसार आसानी से कर सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। आने वाले इंटरव्यूज़ में आप ये बातों को याद रखेंगे, आपको ध्यान रहेगा किस तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी करना है, किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल करने का अगर आप सपना देख रहे हैं। तो आई होप दैट ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।